हेलो स्टूडेंट्स। सॉरी थोड़ी सी देर हो गई वीडियो बनाने के लिए। आजकल अपने स्टेशन पे आ गए हैं तो एक दो दिन ज़रा आने जाने में बिज़ी रहे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमारे टेस्ट आ रहे हैं, कईयों का नॉन मेडिकल का टीईटी का टेस्ट है, ठीक है, मेडिकल का भी टीईटी का टेस्ट है, फिर नॉन मेडिकल का कमीशन भी है। तो कई बच्चों ने कहा था कि सर हमें बताएं कि इसके बारे में कि कैसे तैयारी करनी है, क्या है क्या नहीं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। देखिए मैंने खुद दिया हुआ है, निकाला भी है 2 बार, तभी आज ये आपके सामने खड़ा हूँ जॉब लेके। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। सबसे पहले आपको +1 का जो मैथमेटिक्स है उसमें से आपको जो मेन टॉपिक जो तैयार करने चाहिए, क्योंकि अब समय कम बचा है। सबसे पहला टॉपिक जो आपको आना चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्री। नंबर 1 के ऊपर त्रिकोणमिति के बिना बात नहीं बनेगी। नंबर 2 के ऊपर स्ट्रेट लाइन। तीसरा जो हमारे पास चैप्टर बनता है +1 के चैप्टर में से, वो हमारे पास बनता है लिमिट्स। लिमिट्स का चैप्टर है हमारे पास। चौथा हमारे पास बनता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में से आपको सर्कल तो जरूर आना चाहिए। सर्कल की इक्वेशन क्या है, टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, उसके बाद एलिप्स क्या है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला नहीं पढ़ना आपने। और लास्ट चैप्टर जो +1 में से आपको आ सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आता है, वो आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, AP, GP, HP है। तो ये बस 5 चैप्टर पढ़ने हैं +1 में से और आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट +2 में से आपको जो मेन चैप्टर करने हैं वो आपको करना पड़ेगा। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है डेरिवेटिव्स, नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल्स, और जो थर्ड चैप्टर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है वो हमारे पास आता है वेक्टर एनालिसिस है। अगर आपको ये 3 चैप्टर अगर आपके पास आते हैं तो आपको सब कुछ आता है। एक बात याद रखना, लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो है आपको +2 में भी आएगी। अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर की तरफ है। तो फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है उसमें से आपको जो पढ़ना पड़ेगा मेन, वो आपके पास एल हॉस्पिटल रूल है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0.0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, 0 × 0 फॉर्म, ये सारी की सारी जो है हमारे पास आएंगी। बाकी तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता ही है, इसमें बड़े बड़े चैप्टर पूछते नहीं है। फर्स्ट ईयर में से आपको जो मेन चीज आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, नाम याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, वेरिएबल कोफिशिएंट से पूछता नहीं है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अब हम आ सकते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में से आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस में से आपको कोशी के जो जितने भी बोलने का क्राइटेरियन है कन्वर्जेंस के, वो आने चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज में से जितने भी क्राइटेरिया आपके पास, जैसे डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट है, क्यूमर टेस्ट, रेबीज टेस्ट, गॉस टेस्ट, ये जो जितने भी टेस्ट हमारे पास सीरीज की कन्वर्जेंस के, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये आपका पास सेकंड ईयर में हमारे पास है। एक चीज़ और, सेकंड ईयर में से जो हमारे पास जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव में से आपको मेन क्या पढ़ना है? यूलर थ्योरम है। यूलर थ्योरम के बाद आपके पास आएगा जैकोबियन। जैकोबियन के बाद हमारे पास आएगा रॉन्स्कियन है, क्योंकि जैकोबियन में से मेन क्वेश्चन वही पूछते हैं, बताइए कि ये फंक्शन हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जैकोबियन का यूज करके हम बता सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके हम बता सकते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन जो है हमारे पास है लीनियर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना। बीएससी फाइनल में से आपको जो मैथ्स में आता है मेनली, अगर बहुत टफ पेपर है तब ऐसा होगा, वैसे तो सेकंड ईयर से ज़्यादा पूछते नहीं है। तो आप फाइनल ईयर में से आपने पढ़ना राइमन के इंटीग्रल, और हमारे पास है कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल हमारे पास 2 टेस्ट आपको आने चाहिए, ड्रिचलेट का टेस्ट और एबल का टेस्ट है। तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल और राइमन के इंटीग्रल ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपके पास बात नहीं बनेगी है। और एक हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आता है कन्फर्मल मैपिंग से पहले। और एक बात और, जो फाइनल ईयर में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मतलब कि भी राइमन इंटीग्रल के बाद आपको जो आ सकता है, जो को पढ़ना ही पड़ेगा, वो है हमारे पास एनालिटिक फंक्शन। नोट कर लें एनालिटिक फंक्शन, ये अगर आपको आते हैं कोची की, इसमें कोशी राइमन की मतलब की कंडीशंस है कुछ ना, पढ़ना पड़ेगा, आसान है बहुत, नहीं आएगा आपने मेरे को बताना है। तो एनालिटिक फंक्शन फाइनल ईयर में से आना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया मैथ। अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। तो जो +1 की फिजिक्स है उसमें से आपने मेन चैप्टर कौन कौन से पढ़ने? सबसे पहले प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट है, दूसरा पढ़ना आपने लॉज ऑफ मोशन, तीसरा जो चैप्टर आपने पढ़ना है वो पढ़ना है वर्क, पावर एंड एनर्जी, और चौथा और आखिरी जो आपने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि जिसमें हमारे पास आता है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी है, ये वाला चैप्टर। बस 4 चैप्टर पढ़ने हैं। मोशन तो लॉज ऑफ मोशन में से बहुत कुछ पूछते हैं, ध्यान रखना मैंने क्या क्या बोला है। अब +2 की जो केमिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो पूछा जाएगा वो आपको आएगा ऑप्टिक्स में से। ऑप्टिक्स में से आपको जैसे मतलब अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, मिरर्स के बारे में, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, लेंसेज के बारे में, मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ऑप्टिक्स आपको आनी ही चाहिए। फिर ऑप्टिक्स में हाइगन का प्रिंसिपल है, ये भी आएगा आपको। और फिर दूसरा जो चैप्टर आपको मेनली आपको +2 में से फिजिक्स का आना चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक में सेमीकंडक्टर, एम्पलीफायर, गेट्स है, ये आपको आना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और रे ऑप्टिक्स अगर आपको आती है तो आपको समझ लो कि +2 की फिजिक्स में से काफ़ी कुछ आता है। और जो आपको बेसिक जो चैप्टर +2 में से आना ही चाहिए, जिसके बिना बात नहीं बनेगी, वो है आपके पास पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। बस +2 में से ये 3 टॉपिक, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम चलते हैं +1 की अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ है। केमिस्ट्री में से जो आपको मेन टॉपिक आ सकता है वो है पहला, +1 की केमिस्ट्री में से जो आपको आएगा, जो मेन चीज़ है वो है
सबसे पहले पहले चैप्टर में से क्वांटम नंबर, थ्योरी ऑफ क्वांटम नंबर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबोव प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सारा आपको आना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो मेन टॉपिक बचता है वो हमारे पास बचता है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें वंडर वाल फोर्सेस, याद रखना, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वंडर वाल फोर्सेस और कंडीशन फॉर कंप्रेसिबिलिटी है। अगला चैप्टर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बचता है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगला जो चैप्टर बचता है वो हमारे पास आता है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमारे पास एसिड बेस की थ्योरी है, अरीनियस एसिड बेस की थ्योरी, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, अरीनियस की थ्योरी। उसके बाद हमारे पास लुईस की थ्योरी, एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग में से स्पेसिफिक टॉपिक है, यहीं से पूछते हैं। अगला हमारा चैप्टर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में हेसिस का लॉ क्या है हमारे पास है, इसमें आपको आना चाहिए। फिर हीट ऑफ एंथैल्पी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एंथैल्पी क्या है और गिब्स की फ्री एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है और गिब्स की फ्री एनर्जी क्या है, हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एंथैल्पी एंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस है। तो यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आना को बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट में रह गया वो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपको आना ही चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन के बिना बात नहीं बनेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेशन, रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक प्लस वन का छोटा सा चैप्टर है हाइड्रोजन, क्वेश्चन एक ही आता है लेकिन है भी छोटा, आएगा जरूर, वो है हाइड्रोजन का चैप्टर, ये प्लस वन की केमिस्ट्री में से है। देखिए प्लस टू की जो फिजिक्स है फर्स्ट ईयर तक नहीं लेके जानी, वहीं पढ़नी है। प्लस टू की केमिस्ट्री की प्लस वन का हो गया, मैं प्लस टू का बताता हूँ। प्लस टू की केमिस्ट्री सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर मेन है, अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद नेमिंग रिएक्शन, जैसे रोजनमंड रिएक्शन क्या है, कैनिजैरो रिएक्शन क्या है, राइमंड टाइमन रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, ये आपको रिएक्शन आने चाहिए। और उसका अगला चैप्टर हमारे पास बताया पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल है। पॉलीमर में से बहुत कुछ आता है और बायोमोलिक्यूल में से ही बहुत कुछ आता है, इस बात का अपने खास ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको आएंगी ही आएंगी। और कोशिश करें कि किसी किताब से पढ़े या किसी गेस्ट पेपर में से पढ़े, वहाँ से आपकी थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। एक बात मैं आपको और बता दूँ, ज़्यादा तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर प्लस टू में भी है, वहाँ भी पढ़ना है आपने मोटा मोटा करके जो भी है। तो ये था हमारे पास प्लस टू केमिस्ट्री का, ज़्यादा फर्स्ट ईयर की तरफ में आपने जाना। अगला है हमारे पास कि साइकोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है। सबसे पहले साइकोलॉजी में पढ़ना है कि साइकोलॉजी है क्या, बिहेवियरल साइंस है, अप्लाइड साइंस है, कौन सी साइंस है। साइकोलॉजी सारे में सारी जो बेसिक चीज़ है साइकोलॉजी वो पढ़नी। अगला चैप्टर हमारे पास आएगा डेवलपमेंट स्टेजेस है। इसमें जीन पैगेट की थ्योरी है। जीन पैगेट की थ्योरी मतलब कि एडोलेसेंस एज क्या होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, 1 से लेकर 3 साल का होता है तब बच्चा क्या करता है। तो डेवलपमेंट स्टेजेस आपको आनी चाहिए, सारे पूरा चैप्टर आपको आना चाहिए। अगला चैप्टर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है इंटेलिजेंस, मोटिवेशन। उसके बाद मोटिवेशन की थ्योरी, पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होती है, नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है, हमारे पास रीइंफोर्समेंट क्या होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, ऐसा मतलब। तो ये अगला, ये मोटिवेशन के बाद हमारे पास चैप्टर आएगा इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस में से। देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे आपको साइकोलॉजी के। इंटेलिजेंस के बाद हमारे पास अगला चैप्टर जो बचता है हमारे पास वो आता है पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी के 2 चैप्टर तो आपको ढंग से आने चाहिए। और पर्सनैलिटी का लास्ट चैप्टर हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास है एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस है। साइकोलॉजी में आपको एक बात बता दूं, आपको 3 क्वेश्चन तो वैसे आ जाएंगे, आपको एक ऐसा वो दे रखा होगा, एक डेफिनेशन दे रखी होगी, पूछा होगा कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था। तो आपको ये जो परिभाषाएं हैं ये थोड़ा बोलने याद रखनी पड़ेगी, किसने क्या परिभाषा कही थी। जैसे एल्पॉर्ट की परिभाषा क्या है पर्सनैलिटी में, ठीक है ना, सिगमंड फ्रूड की परिभाषा क्या है पर्सनैलिटी में। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब नहीं कोई चीज़ पता चलती तो आपने हमसे पूछना है कि ये पता नहीं चलिए हमें बताएं। मटीरियल भी आप ऐसे इकट्ठा करके चले हैं। देखिए अब सारी बात हो गई है, अब पहले फिजिक्स। हाँ एक बात और, जीके के बारे में है। जीके आपको पिछले 6 महीने से ज़्यादा कोई नहीं आएगी, ज़्यादा डेप्थ में जीके पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं है, एक चीज़। और जो एचपी की जीके है, एचपी की जीके बिल्कुल आसान सी आती है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। दूसरी वाली जीके के 6-7 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं जी, 10 या 15, इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन होते हैं। तो जीके के लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा थोड़ा सा, उसको वैसे भी मेंटल अवेयरनेस होती है, वो कर लेता है, ज़्यादा नहीं इसमें से आप नहीं करना। हाँ अब लास्ट में आपको यही वर्ड्स कहना चाहूँगा कि जैसे अगर फिजिक्स की स्टडी कर रहे हो तो पहले फिजिक्स ही खत्म करनी है, केमिस्ट्री कर रहे हो तो पहले केमिस्ट्री खत्म करनी है मेन, और मैथ है तो मैथ ही खत्म करना और लिख के करना है, तब टेस्ट निकलेगा, अदरवाइज कभी नहीं निकलेगा। साइंस है बिना पढ़े कभी नहीं आएगी। और अगली बात, एक बात मैं आपको और बता दूं, फोकस करें। कल भी जेबीटी का टेस्ट था, बहुत सारे बच्चे जो है आता था लेकिन अनफोकस्ड रह गए। तो थोड़ा सा जो फोकसिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ध्यान कैसे आता है, लिख के है, ठीक है। और एक बात और आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आए तो अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बतानी है, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा वीडियो हमने जो है वो आपको चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को नहीं आती होती तो आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा, तो हम आपको वो बात आपसे शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं होपफुली आपसे ये मतलब की उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे, इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, और आने वाले वक्त में आपका टेस्ट निकल जाएगा। ऐसी मेरी आपको जो है वो बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू सो मच।